तो जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत का भूगोल। ठीक ना, भारत का भूगोल ये फर्स्ट वीडियो होगा। ठीक ना, बाकी रेगुलर वीडियो आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आज की इस वीडियो में बेसिक जानकारी जानेंगे, यानी कि भारत कहाँ पर स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है, भारत की सीमा कितना है। ठीक ना, यहाँ पर देखिए पूरब से पश्चिम की ओर कितना है। ठीक ना, ये कितना डिग्री पर स्थित है। ठीक ना, दक्षिण में कौन सा पॉइंट है, पूरब में कौन सा पॉइंट है, उसके बाद उत्तर में कौन सा पॉइंट है, पश्चिम में कौन सा पॉइंट है, सभी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ये देखिए, ये पूर्वी हो जाएगा। ठीक ना, ये पश्चिमी हो जाएगा, ये उत्तरी हो जाएगा और ये दक्षिणी हो जाएगा। यानी कि ये पूर्वी ध्रुव हो जाएगा, ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ये उत्तरी ध्रुव और ये आपका यानी कि दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ये पश्चिमी ध्रुव हो जाएगा। ठीक ना, ये पश्चिमी ध्रुव आपका हो जाएगा। बेसिकली आपको समझना है, ये पृथ्वी है। ठीक ना, ये पृथ्वी है। ठीक ना, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से यानी कि विषुवत रेखा गुजरता है। विषुवत रेखा 0 डिग्री पर स्थित है। ठीक ना, 0 डिग्री पर विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक ना, विषुवत रेखा पूछे तो 0 डिग्री को विषुवत रेखा कहते हैं। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक ना, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक ना, और यहाँ पर 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव को अर्काटिक वृत्त कहते हैं। अर्काटिक वृत्त कहते हैं। ठीक ना, ये आपको याद रखना। आगे चलते हैं नीचे। ठीक ना, दक्षिणी ध्रुव की तरफ। तो दक्षिणी ध्रुव की तरफ पहले बेसिकली आप समझ लीजिए। ठीक ना, जो ये रेखा खींचा गया, ठीक ना, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये आपका अक्षांश है। ठीक ना, और ये जो है, ठीक ना, ये जो इक्वेटर लाइन है, ये कुछ इस प्रकार खड़ा वाला लाइन है, तो ये आपका देशांतर। ठीक ना, देशांतर एक दूसरे को काटता है, लेकिन अक्षांश कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। ठीक ना, ये सिंपल सा सीधा सीधा लाइन होता है, लेकिन अक्षांश देशांतर आपको एक दूसरे का काटता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया। ठीक ना, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये काट रहा है यहाँ पर मिल गया अगर, तो ये काटता है एक, यानी देशांतर एक दूसरे को काटता है, लेकिन अक्षांश एक दूसरे को नहीं काटता है। ठीक ना, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, कौन एक दूसरे को काटता है, तो देशांतर एक दूसरे को काटता है, लेकिन अक्षांश एक दूसरे को नहीं काटता है। आगे देखिए, दक्षिणी ध्रुव की तरफ देखने वाले हैं। ठीक ना, तो दक्षिणी ध्रुव की तरफ तो 23.5 डिग्री, यानी कि दक्षिणी ध्रुव की ओर चलेंगे 23.5 डिग्री, तो उसे मकर रेखा कहेंगे। ठीक ना, उसके बाद 66.5 डिग्री हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलेंगे तो अर्काटिक वृत्त कहेंगे। अर्टार्टिक अर्टार्कटिक वृत्त कहेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा। ठीक ना, अर्काटिक वृत्त। आगे देख लीजिए, यहाँ पर जब सूर्य, यहाँ पर देखिए, पहले देख लेते हैं विषुवत रेखा। यानी विषुवत रेखा 0 डिग्री पर, आप सभी समझ गए होंगे। ठीक ना, विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है। ठीक ना, ये पूर्वी ध्रुव है, ये पश्चिमी ध्रुव है, यानी कि ये पश्चिमी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक ना, सिंपल सा ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक ना, आगे देख लीजिए, यहाँ पर ये विषुवत रेखा। ठीक ना, ये क्या है, ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री पर। ठीक ना, और जब इधर से मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है। ठीक ना, यहाँ पर सूर्य है। ठीक ना, यहाँ पर सूर्य रहेगा, तो उस समय यानी कि 22 दिसंबर को यहाँ पर सूर्य रहेगा। ठीक ना, बेसिकली आप समझ लिए 22 दिसंबर को यहाँ से यहाँ पर सूर्य रहेगा। ठीक ना, उसके बाद इधर से जाएगा तो 21 मार्च को यहाँ पर सूर्य रहेगा। ठीक ना, 21 मार्च को अगर इधर से जाएगा तो ये 21 मार्च को यहाँ पर सूर्य रहेगा। ठीक ना, उसके बाद इधर जाएगा, यहाँ पर 21 जून को यहाँ पर सूर्य रहेगा। ठीक ना, 21 जून को यहाँ पर सूर्य रहेगा। उसके बाद देखिए, उधर से आएगा तो 23 सितंबर को यहाँ पर सूर्य रहेगा। यानी विषुवत रेखा पर 2 बार सूर्य रहता है। ठीक ना, एक बार जाते समय, यानी कि ये एक बार जाते समय, एक आते समय। ठीक ना, तो विषुवत रेखा पर 2 बार हो गया। ठीक ना, विषुवत रेखा को 2 बार काटता है सूर्य। सूर्य देखिए, यहाँ पर बेसिकली समझिए, यहाँ पर 2 लाइन है, यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा, इसके बीच ही सूर्य रहता है। ठीक ना, इसके बीच ही रहता है, ना तो इधर जाता है ना तो इधर जाता है। ठीक ना, इसके बीच ही चक्कर लगाता है, इसके बीच ही चलते रहता है सूर्य। ठीक ना, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य अपने मतलब अक्ष पर चलते रहता है। ठीक ना, ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। ठीक ना, और इधर जितना जाइएगा उतना ठंडा पड़ेगा। ठीक ना, और इधर यानी कि उत्तरी ध्रुव, यानी कि कर्क रेखा के बाद उत्तरी ध्रुव की ओर जितना भी जाइएगा तो आपको मतलब कि ठंडी पड़ेगा। ठीक ना, उसकी उसी तरह आपको मकर रेखा के जितना भी दक्षिणी ध्रुव की ओर जाइएगा उतना आपको ठंडी पड़ती जाएगा। ठीक ना, ये आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। ठीक ना, देख लीजिए यहाँ पर
एक बार जाते समय तो आपको पता चल गया, ठीक ना। एक बार जाते समय आपका सूर्य यहाँ पर 21 मार्च को यहाँ पर रहेगा विषुवत रेखा पर, और आते समय यहाँ पर रहेगा 23 सितंबर को यहाँ पर रहेगा विषुवत रेखा पर। सिंपली आप समझ गए होंगे, ठीक ना। 21 जून को यहाँ पर देखिए हमारा भारत यहाँ पर है, ठीक ना। हमारा भारत किस ओर स्थित है, तो उत्तर पूर्वी यानी कि उत्तर पूर्वी मतलब कि गोलार्ध में उत्तर है, मतलब स्थित है, ठीक ना। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा वो भारत स्थित है। सिंपल सा आपको याद रखना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 21 जून को हमारे यहाँ गर्मी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य रहता है, ठीक ना। यानी कि यहाँ मकर रेखा पर सूर्य रहता है, ठीक ना। कर्क रेखा पर सूर्य रहता है, सॉरी यहाँ पर कर्क रेखा पर सूर्य रहता है, ठीक ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ गर्मी पड़ता है, ठीक ना। किस किस राज्य से होकर गुजरता है कर्क रेखा, पूरा एकदम डिटेल में बताएंगे, ठीक ना, ताकि एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अगले पार्ट में हम बताएंगे, ठीक ना। आगे देख लेते हैं बेसिकली जानकारी आपको देख लेते हैं यहाँ पर भारत की, ठीक ना। भारत की बेसिकली जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूर्वी, इधर पूरब है, ठीक ना, इधर पश्चिम है, उत्तर है, ठीक ना, दक्षिण है, ठीक ना। सिंपल सा इस प्रकार याद रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए उत्तर में क्या है, तो यहाँ पर बेसिकली जान लीजिए उत्तर में है इंद्राकोल, ठीक ना। इंद्राकोल है 36 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पर, ठीक ना। इंद्राकोल स्थित है, ठीक ना। कहाँ पर है, तो लद्दाख में है ये इंद्राकोल हो गया, ठीक ना। आगे देख लेते हैं नीचे, ठीक ना। नीचे यानी दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर देखिए 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर स्थित है, ठीक ना। कन्याकुमारी केप कोमोरिन मुख्य भूमि कुमारी अंतरीप, ठीक ना। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। और यहाँ पर देख लीजिए अगर पूछे अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार थोड़ा सा नीचे है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक ना, 45 मिनट 4 मिनट हो जाएगा, ठीक ना। इंदिरा पॉइंट पर स्थित है, ठीक ना। और यहाँ पर देख लीजिए 2004 में जब सुनामी आया था, तो कुछ मतलब अंडमान निकोबार थोड़ा थोड़ा धंस दिया था, नहीं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। बेसिकली ये आपको याद रखना। आप बेसिक जानकारी जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, यानी कि भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लिए उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई, ठीक ना, 3214 किलोमीटर है। बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। अब आगे देख लेते हैं इसकी बेसिक जानकारी, यानी कि भारत की स्थिति क्या है, तो आप सभी पूरे पहले ही बता दिए थे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक ना। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 29 डिग्री 2 मिनट, यानी कि 29 डिग्री 2 मिनट है। अक्षांश इसे कहते हैं, ठीक ना। अक्षांश जो इस प्रकार खींचा गया लाइन, ठीक ना, इसे अक्षांश कहते हैं, ठीक ना। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 29 लाइन खींचा गया, ठीक ना। इसको घटाइएगा जोड़िएगा तो आपको यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार खींचा होगा ना अक्षांश, तो ये 29 तो लाइन खींचा है, ठीक ना। ये आपको याद रखना है, 29 लाइन और 2 मिनट, ठीक ना। ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। और देशांतर यानी कि खड़ा लाइन, ठीक ना। ये जो था देशांतर, ठीक ना, ये खड़ा लाइन को कहते हैं देशांतर। तो ये 29 डिग्री 18 मिनट, ये मतलब घटते बढ़ते रहता है, तो इसको बेसिकली आप 30 डिग्री मान लीजिए, ठीक ना, 30 डिग्री मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए भारत का आकार कैसा है, ठीक ना। तो भारत का आकार कैसा है, तो समचतुष्कोणीय है। यहाँ पर देख लीजिए भारत का आकार समचतुष्कोणीय, बेसिकली आप देख रहे होंगे, ठीक ना, समचतुष्कोणीय है, ठीक ना। सिंपल सा आपको याद रखना है, ठीक ना। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, यानी कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, यानी कि ये अक्षांश है, ठीक ना, इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ठीक ना। 111 किलोमीटर होता है। उसके बाद यहाँ पर देशांतरों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है, लेकिन ये घटते बढ़ते रहता है, यानी कि जैसे ये ध्रुव के पास आता है तो दोनों एक पास आ जाता है, ठीक ना। तो इसके मतलब ये दूरी घटती बढ़ती रहती है, ये आपको नोट कर लेना, ठीक ना। आगे देख लेते हैं क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यानी भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सिंपल सा आपको याद रखना है, एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए ये पूर्वी ध्रुव है, ये पश्चिमी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक ना। उत्तरी गोलार्ध, ठीक ना, ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और ये यानी कि
पश्चिमी, यानी कि ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, ठीक ना। ये सिंपल सा आपको याद रखना है। यानी कि कर्क रेखा पर रहेगा तो सूर्य कब रहेगा, तो 21 जून को रहेगा, ठीक ना। और मकर रेखा पर सूर्य कब रहेगा, तो 22 दिसंबर को रहेगा। इसी के बीच सूर्य रहता है, ठीक ना। आपको बेसिकली मतलब जानकारी है, थोड़ा मोड़ा जानकारी ले लीजिए, ठीक ना। ये जानकारी आपको बहुत काम आएगा आगे, ठीक ना। तो ये बेसिक जानकारी नहीं है, बहुत बड़ा जानकारी है, ठीक ना। इधर जितना जाइए यानी कि उत्तरी ध्रुव तक जितना जाइएगा आपका ठंडी पड़ेगा, ठीक ना। और इधर इधर जितना जाइएगा उतना आपका यानी कि ठंडी पड़ेगा, ठीक ना। और बीच में जितना रहिएगा यानी कि विषुवत रेखा पर 2 बार सूर्य आता है, ठीक ना। एक बार इधर जाते समय 31 मार्च को और आते समय यहाँ पर 23 सितंबर को, ठीक ना। 2 बार सूर्य गुजरता है तो जो विषुवत रेखा पर रहेगा वो पूरा काला रहेगा, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर सूर्य घूरते रहता है। यहाँ हमारे यहाँ तो एक बार आता है, यानी कि एक ही बार ना आता है। यहाँ पर देखिए इधर से जाता है, ठीक ना। एक बार आता है यानी कि कर्क रेखा पर, उसके बाद फिर लौट कर चला आ जाता है, ठीक ना। यानी कि एक साल में फिर जाता है। लेकिन यहाँ पर 6-6 3-3 महीना पर गर्मी पड़ते रहता है, ठीक ना। यानी कि मान लीजिए इधर गया, ठीक ना, तब फिर भी गर्मी है, ठीक ना। इधर भी गया गर्मी है, और बीच में आ गया तो और गर्मी है, ठीक ना। बेसिकली आपको पता चल गया होगा, ठीक ना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक ना। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानकारी, ठीक ना। आगे और इस पार्ट में हम लाते रहेंगे, ठीक ना। यानी कि पूरा मतलब कि हो जाएगा, यानी कि 30 से 40 वीडियो हो जाएगा, ठीक ना। इसमें पूरा हम भूगोल को ख़त्म कर देंगे, ठीक ना। बेसिक जानकारी और पूरा एकदम अपर लेवल तक जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।